सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज 5 में संडेज का एपिसोड 10th है और आज हमें रीजन देखना है, फिर फैक्ट क्लियर करना है कि जो सन है वो सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेडिश क्यों दिखता है, रेड क्यों नहीं दिखता है, और स्काई जो है ब्लूइश क्यों दिखता है, ब्लू क्यों नहीं दिखता है। मतलब एक पर्टिकुलर कलर क्यों नहीं दिखता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर क्यों दिखता है हमें, है ना। तो एक रीजन आपने समझा होगा या फिर आप बुक्स में भी देखा होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का खेल होता है, फिर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वजह से होता है ना। तो उसमें आपको एक कंफ्यूजन बताता हूँ या फिर उसमें थोड़ा सा मिथ बताता हूँ जो कि आपको कंफ्यूज करना चाहेगा या फिर जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भैया ये क्यों पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहले तो व्हाइट लाइट बनाते हैं हम, क्योंकि सन से व्हाइट लाइट आती है जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है इन सारे कलर्स में, या फिर जो हमें डिफ्रेंशिएट करती है सन के कलर में और इस स्काई के कलर में, है ना। तो सन से जो लाइट आती है वो व्हाइट लाइट होती है, और जो कॉम्बिनेशन बनाती है किसका या फिर जो मिलके बनी होती है विबग्योर से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे कलर्स होते हैं उसमें, है ना। अब मैं इसको क्या करता हूँ, हाफ में डिवाइड करता हूँ। कैसे? VIBG, मान लो 50% ग्रीन इधर आ गया और 50% ग्रीन उधर चला गया। ठीक है, तो ग्रीन इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। ग्रीन से मैं सेपरेट करो क्योंकि हाफ में डिवाइड कर दिया मैंने। अब हाफ में क्यों डिवाइड किया, ध्यान से देखो। यहाँ पे मेरे पास में जैसे जैसे मैं वॉयलेट से रेड की तरफ जाता हूँ ना, तो मेरे पास में वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज करती है ना। और मैं जब रेड से वॉयलेट की तरफ आता हूँ, फ्रीक्वेंसी करती है इंक्रीज और वेवलेंथ करती है डिक्रीज। अब आपने रीजन समझा होगा स्काई के ब्लू कलर होने का कि लाइट स्कैटर होती है, जो जब जितनी ज्यादा स्कैटर होगी उतनी कम उसकी वेवलेंथ, उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, या फिर वाइस वर्सा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ और उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग, है ना। तो इधर जैसे जैसे जाते वैसे वैसे स्कैटरिंग इंक्रीज होती है। लेकिन ये रीजन आपने देखा कि ब्लूइश कलर दिख रहा है इस वजह से, लेकिन भैया आप ब्लूइश कलर से और इधर जाओगे तो इसकी इसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा और वेवलेंथ और कम है, तो ये भी तो स्कैटर इससे ब्लूइश कलर से ज्यादा होगा। तो मुझे ये जो स्काई है वो वॉयलेट क्यों नहीं दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है। सेम रीजन उधर भी है। अभी इधर वाला रीजन देखो, है ना। तो इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे देखो, मैंने हाफ में इसलिए सेपरेट किया क्योंकि जब मैं ग्रीन से साइडवेज जाता हूं ना, ये जो इंटेंसिटी है कलर्स की, वो होती है डिक्रीज। इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। कलर्स की इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, जैसे जैसे ग्रीन की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, उससे कम ब्लू की, फिर उससे कम इंडिगो की, फिर उससे कम वॉयलेट की, है ना। तो ऐसे ऐसे इंटेंसिटी कम डिक्रीज होती जा रही है ना। तो कलर मेरे पास में मान लो ग्रीन भी आ रहा है ना, और वॉयलेट भी आ रहा है, इंडिगो भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, लेकिन इंटेंसिटी कम है। देखो, मान लो वॉयलेट के 5 फैक्टर आए, इंडिगो के मान लो 8 फैक्टर आ गए, ब्लू के मान लो 10 फैक्टर आ गए, ठीक है। मान लो 12 फैक्टर आ गए, ग्रीन के मान लो 15 फैक्टर आ गए। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को क्या देगा, एक ब्लूइश कॉम्बिनेशन देगा। ग्रीन का भी हटा दो, ग्रीन की हम बात नहीं कर रहे हैं ना। मान लो इसको मिला के मेरे पास में कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, एक ब्लूइश कलर का कॉम्बिनेशन बनेगा। और जैसे जैसे इधर जाओगा इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है ना। तो एक कॉम्बिनेशन मेरे को मिलके क्या बनाएंगे, एक ब्लूइश कलर बनाएंगे। वैसा ही इधर भी है, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा ना, वैसे वैसे कलर कंबाइन होके इंटेंसिटी के वाइज कंबाइन होके मेरे पास में एक ऑरेंजिश कलर होता है, रेडिश रेडिश टाइप होता है। पूरा पूरा रेड तो नहीं होता है ना। जैसे जैसे मैं और ऊपर जाता हूँ ना, वैसे वैसे येलोइश होता जाता है। अभी मैं रीजन भी बताता हूँ आपको क्यों होता है। अब आप ऐसा भी सोच रहे होगे, एक और चीज बताता हूँ मैं, कि आप ऐसा भी सोच रहे होगे कि भैया चलो कॉम्बिनेशन में इंटेंसिटी कम है इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है। तो अगर इंटेंसिटी कम ही है तो मेरे को व्हाइट भी तो दिखता है ना सन, बिल्कुल नून के टाइम पे मेरे को व्हाइट भी तो दिखता है। तो व्हाइट क्यों दिखता है भैया, अगर इंटेंसिटी कम है तो विबग्योर मेरे पास में या फिर व्हाइट लाइट मेरे पास में सेम इंटेंसिटी की, या फिर ये जो कंबाइन होकर मेरे पास में आता है उसको मैं व्हाइट लाइट बोल रहा हूँ ना। तो देखो, नून के टाइम पे सनलाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि मेरे को वो इफेक्ट दिखता ही नहीं, या फिर मैं उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अब मेरे पास में ट्रैफिक में या फिर रेलवे स्टेशन पे आपने देखी होगी ना, इतनी सारी सारी गाड़ियां खड़ी रहती है, तो मैं अलग अलग ऐसे डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकता ना। इतनी सारी स्कूटी, मोटरसाइकिल्स, बाइक्स वगैरह सारी चीजें खड़ी रहती, तो मैं ऐसे डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकता ना कि कौन सी क्या नाम है उसका, वो कौन सी है, वो कौन सी है। भाई इतनी सारी गाड़ियां है ना, तो इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। और फिर ट्रैफिक खाली हो जाता है, फिर गाड़ियां चली जाती, थोड़ी बहुत रहती, तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, है ना। तो ये रीजन मतलब बड़े स्केल पे या फिर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, जैसे आप फैक्ट्रीज में भी देख लो, मेरे पास में यहाँ पे इतने सारे मान लो आपके पास में कोई चिप्स का पैकेट है जिसके अंदर से वो खिलौने निकलते थे, है ना।
तो इतने सारे मेरे पास में जो पैकेट्स पैक होते हैं, मशीन से पैक होते हैं, किसी किसी में रह जाता है ना? तो इतने बड़े स्केल पे कौन देख रहा है ना? इतना वो छोटा सा एरर तो आता ही है ना। तो बड़े स्केल पे हम इतने एरर को जज नहीं कर सकते, छोटे स्केल पे कर सकते। छोटे स्केल में तो मान लो हाथ से ही भर रहे वो खिलौने, है ना? यहाँ पे मेरे पास में ये रीजन हुआ। अब मैं आपको इसमें भी बताता हूँ। देखो कॉम्बिनेशन क्या है, येलो की कम ज्यादा इंटेंसिटी, ऑरेंज की कम और रेड की कम, है ना? तो मान लो मेरे पास में एक कलर है ना? अब मेजरली मेरे पास में 3 कलर होते हैं, प्राइमरी कलर जिनको हम बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये कॉम्बिनेशन बना के या फिर ये सारे आपस में कलर मिलके मेरे पास में सारे कलर के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, है ना? अब मेरे को येलो अगर चाहिए होगा ना, तो मैं ग्रीन को रेड को थोड़ा बहुत मिक्सचर करूंगा ना, तो मेरे पास में येलो मिल जाएगा, है ना? तो ये आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, ड्राइंग की बुक्स में भी पढ़ा होगा आपने, कि मेरे पास में पूरा सर्कल होता है, एक सर्कल होता है, उसमें मेरे पास में ये 3 प्राइमरी कलर दे रखे होते हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैं अलग अलग कलर बना सकता हूँ, है ना? तो यहाँ पे देखो मेरे पास में क्या है, ग्रीन, ब्लू और रेड, है ना? आरजीबी मेरे पास में, आरजीबी लाइट्स भी आती है, आपने अगर देखा हो तो लैपटॉप्स में, गेमिंग लैपटॉप्स में भी बहुत यूज होती है। उसमें क्या होता है, अलग अलग ये तो तीनों कलर है ना, उसकी इंटेंसिटी वेरी करके ये तीनों कंबाइन होते हैं और मेरे पास में एक पर्टिकुलर कलर कॉम्बिनेशन देते हैं। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो ना कोई सा पर्टिकुलर कलर, तो उस हिसाब से उसकी इंटेंसिटी सेट होगी, उस हिसाब से मेरे पास में कलर कॉम्बिनेशन होके मेरे पास में एक कलर आएगा, है ना? तो अब हम इसको देख लेते हैं पहली बात तो, है ना? सो यहाँ पे इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूं, अभी तो मेरे पास में देखो ये ब्लू कलर है ना? अभी मेरे पास में ब्लू कलर, मैं तीनों को ऑफ कर देता हूँ अभी तो। ये देखो तीनों को ऑफ कर दिया, अभी मेरे पास में कोई लाइट नहीं चल रही अभी। अब मैं क्या करूंगा, एक ब्लू को चलाया, है ना? ब्लू को चलाया, यहाँ पे मैं ब्लू की इंटेंसिटी वेरी कर सकता हूँ, ये देखो ब्लू की इंटेंसिटी वेरी कर सकता हूँ। अब मैं ब्लू की इंटेंसिटी बिल्कुल कम कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, रेड को चलाता हूँ, ये देखो, सॉरी ग्रीन है ना, ये ग्रीन को चलाया मैंने, ग्रीन की इंटेंसिटी भी मैं इससे वेरी कर सकता हूँ, है ना? ग्रीन की इंटेंसिटी भी वेरी कर दी, इसको बंद किया। अब मैं इसको रेड को चलाता हूँ, देखो रेड की इंटेंसिटी भी मैं वेरी कर सकता हूँ, ठीक है? ये देखो ग्रीन रेड की इंटेंसिटी भी वेरी कर सकता हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे? तो अब मैं क्या करूंगा कि देखो ब्लू कलर का अभी इधर से रिलेटेड कोई काम नहीं, मेरे को क्या करना है, ग्रीन की इंटेंसिटी ज्यादा रखनी है और रेड की इंटेंसिटी कम रखनी है। तो सबसे ज्यादा मैं इंटेंसिटी रखता हूँ ग्रीन की, इसको ऑन कर देते हैं और सबसे ज्यादा रख देते हैं ग्रीन की इंटेंसिटी, ठीक है? ग्रीन की इंटेंसिटी रख दी सबसे ज्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे ये रेड की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, है ना? ये देखो धीरे धीरे अगर मैं बढ़ाऊंगा, ये देखो ऑरेंजिश कलर आ गया ना, एकदम थोड़ी सी कम कर दो इंटेंसिटी, तो मेरे पास में एक ऑरेंजिश कलर आ गया, जो कि मेरे को सनराइज और सनसेट के टाइम पे दिखता है ना? ऐसा कुछ कलर दिखता है मेरे को, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना? ऐसा ही कुछ ऑरेंजिश कलर दिखता है, तो ऐसा कुछ कलर दिखता है मेरे पास में। और अगर मैं इसकी इंटेंसिटी और कम करूँ ग्रीन की, तो मेरे पास में ये कुछ रेडिश अपीयरेंस है ना? ऐसा भी दिखता है कभी कभी। तो मेरे पास में वेरिएंस, इस इंटेंसिटी की वेरिएंस करके मेरे पास में कलर आता है। और अगर मैं तीनों को सेम सेम इंटेंसिटी के साथ में रख दूं ना, तो देखना, ये देखो व्हाइटिश कलर हो गया, है ना? और वो अलग अलग तो ऐसे नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत कॉर्नर कॉर्नर में आपको व्हाइटिश कलर दिख रहा होगा। तो मतलब तीनों को मैंने सेम इंटेंसिटी के साथ में लगाया, तो मेरे पास में कैसा कलर आया, व्हाइट, है ना? तो व्हाइट कलर भी ऐसे ही बनता है, आरजीबी को एक साथ में सेम कलर में मिक्स कर दो या फिर सेम इंटेंसिटी के साथ में मिक्स कर दो, तो मेरे पास में व्हाइट कलर आ जाता है ना? और यही था मेरे पास में आज का रीजन या फिर आज का एक्सप्लेनेशन, 5 मिनट संडेज एपिसोड 10, ठीक है? अगले संडे मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ में, या फिर किसी और संडे मिलते हैं किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए यही था आज का लेक्चर या फिर यही था आज का 5 मिनट संडेज का एपिसोड 10, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।